बीजेपी की कहीं ना कहीं चाल है या भाजपा सांसद द्वारा उनको पास प्रोवाइड किए, तो ये साफ दर्शाता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग हैं। और मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या ये सोच के किस तरह ध्यान भटकाने की कोशिश की। जिस तरह संसद में युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चाएं होनी थी, मणिपुर पे चर्चाएं होनी थी, वो कुछ लोगों को घुसाते हैं और चर्चा से भटकाने का काम करते हैं। वहाँ पे अंदर पीले रंग की बायोगैस उड़ाई है, वो कहाँ से पहुँचा? वो कहीं ना कहीं से इसके तार प्रताप सिन्हा से जुड़े हुए मिलेंगे। ये जो कार्रवाई थी जो चल रही थी संसद की, वो स्थगित कराना चाह रहे थे, वो इन्होंने कामयाब हो गए हैं उस चीज के अंदर। कोई अपने ही सरकार में अपने ही सरकार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों लेगा? ऐसा है जी, क्योंकि इनको एक बात साफ साफ दिखी है, राहुल गांधी जी जब बोलना चालू करते हैं तो दुनिया उनको अब सुनती है। अब मोदी जी का टाइम नहीं रहा जो कि मोदी जी बोलते हुए पब्लिक सुनती। अब राहुल गांधी जी को सुनना लोग बात पसंद करते हो और जनता उनको पसंद कर रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यहाँ पर लोगों की जमावड़ा देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग और हाथों में पोस्टर है, वो साफ उस पर लिखा है कि लोकतंत्र का मंदिर ही जब असुरक्षित है तो देश के बाकी लोग कहाँ जाएंगे। किस मुंह से कहते हो कि देश सुरक्षित है? ये एक बड़ा सवाल है उस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से जो लगातार देश की सुरक्षा के ढिंढोरे पीटते हैं। और यहाँ पर आप बैरिकेड देखें तो बैरिकेड लगी हुई है, पुलिस की लेयरिंग खड़ी हुई है, यानी कि सदन में 4 उग्रवादी घुस सकते हैं लेकिन यहाँ से एक बंदा आगे नहीं जा सकता। इतनी तगड़ी सुरक्षा है, लेकिन ये सुरक्षा सदन में फेल है और वहाँ पर सांसद जो कार्यवाही चल रही थी, सदन की कार्यवाही, उसे रोक दी जाती है क्योंकि रोकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा में चूक हो जाती है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सदन में सुरक्षा हुई है उसमें कहा जा रहा है बीजेपी को बदनाम करने की साजिश है? बीजेपी को बदनाम करने की साजिश नहीं, बीजेपी की कहीं ना कहीं चाल है या भाजपा सांसद द्वारा उनको पास प्रोवाइड किए, तो ये साफ दर्शाता है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग हैं। और मैं तो भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या ये सोच के किस तरह ध्यान भटकाने की कोशिश की। जिस तरह संसद में युवाओं के अनएम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, बड़े बड़े मुद्दों पे चर्चाएं होनी थी, मणिपुर पे चर्चाएं होनी थी, वो कुछ लोगों को घुसाते हैं और चर्चा से भटकाने का काम करते हैं। हाँ। क्या कहेंगे जी, यहाँ पर अगर देखें तो एक बंदा आगे नहीं जा सकता लेकिन सदन में 4 लोग घुस जाते हैं जहाँ तगड़ी सुरक्षा होती है। देखिए, ये कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों की साजिश है। जिन लोगों को वो चाहते हैं वो अंदर घुस सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि संसद, देश का जो सबसे सुरक्षित आंगन है, उसके अंदर कोई भी आदमी जाने की ऐसी हिम्मत कर सकता है। लेकिन जिस सदन में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद बैठे हुए हैं, उनके तमाम सांसद बैठे हुए हैं, तो वो फिर अपने ही खिलाफ साजिश क्यों करेगा कोई? ये तो आप उनसे जाके सवाल पूछिए। और मैं तो पूछता हूँ कि अब तक प्रधानमंत्री जी ने अपने ही सांसद से सवाल क्यों नहीं पूछा कि किस उस पे उन्होंने उनको पास प्रोवाइड किया है और उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। मैं पूछता हूं, जब टीएमसी सांसद देश के बड़े उद्योगपति के खिलाफ कोई सवाल पूछता है तो उनको सस्पेंड किया जाता है, लेकिन भाजपा का सांसद उनको पास प्रोवाइड जाता है और कोई भी, चाहे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, उनसे अपनी पार्टी के होकर भी सवाल नहीं पूछते। ये साफ दर्शाता है पूरी दाल काली है। हो सकता है पास फर्जी हो, क्योंकि पिछली बार भी जब हुआ था 22 साल पहले, तब भी ऐसे ही एम्बेसडर कार एक गृह मंत्रालय के प्लेट के साथ घुस गई थी। मैडम, पास फर्जी कैसे हो सकता है आप मुझे बताइए? अगर उस पास फर्जी होता तो वो संसद के अंदर कैसे घुस सकते हैं? भाजपा सांसद द्वारा प्रोवाइड किया गया पास है। भाजपा के सांसद खुद कह रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, इसलिए वो बार बार पास मांग रहे थे, उनको दिया गया, और आप कह रहे हैं पास फर्जी। ऐसा नहीं है, वो पास बिल्कुल ओरिजिनल पास था। साथ ही सवाल राहुल गांधी पर उठ रहा है क्योंकि सब में अफरा तफरी मचा हुआ था, सब डरे हुए थे, लेकिन राहुल गांधी को डर नहीं लग रहा था। कह रहे हैं कि वही तो नहीं बुलाया था। देखिए, राहुल गांधी जी डरपोक आदमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो सभी डर गए थे ना। नहीं, डरने की क्या बात है? कौन डरे? कुछ सांसद थे जिन लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, बहुत से सांसदों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की है, ऐसी बात नहीं है। डर के तो भाजपा के लोग भागे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं भागे। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि साजिश का पता नहीं था उन्हें। ये उनकी मानसिक सोच बताती है। ये वही लोग हैं
जब कोई आफत आती है तो ये लोग सबसे पहले भागते हैं, और कांग्रेस वो पार्टी है कि देश पे कोई आफत आती है तो खड़े हो जाते हैं और उसका सामना करते हैं। हम ये बताना चाहते हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये गुस्सा है, और लगातार लोगों का कहना है कि और राहुल गांधी पर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि वहाँ पर वो नहीं भागते हैं, तो ये जो है यहाँ पर उन चीज़ों को बताया जा रहा है कि राहुल गांधी क्यों नहीं भागे, और यहाँ पर गुस्सा पास वो जो दिखाया जा रहा है किस तरीके से उसके पास का जो है फोटो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लोग वहां पर घुसे थे, उनके पास तो ये तस्वीरें देखिए जो यहाँ पर जो है सदन पर आतंकियों द्वारा हमला, और ये सदन के अंदर की तस्वीर है जो पूरा धुआं हो गया है, अंदर जो है अफरा तफरी का माहौल था। क्या कहेंगे? राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है कि सब जब भाग के डर रहे थे, डर भाग रहे थे, वो नहीं भागे। सारा मंजर था, भाजपा सांसद देखिए इधर उधर भाग रहे हैं, खुद स्पीकर हमारे भाग के चले गए थे, तो एक ही संसद में एक आदमी था जो निडर होके खड़ा है। देश को ऐसा ही प्रधानमंत्री की जरूरत है, जब संसद पे हमला हो या देश पे हमला हो तो एक ऐसा प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री चाहिए जो निडर होके खड़ा हो, देश की जनता के साथ खड़ा हो, सांसदों के साथ खड़ा हो, संसद में खड़ा हो। लेकिन ये जब भाजपा के जब सारे सांसद डर के भाग रहे थे तो सिर्फ राहुल गांधी थे जो निडर होके खड़े थे। आप बताइए, ये युवाओं को रोजगार देने में नाकाम है, गृहिणियों को सिलेंडर देने में नाकाम है, आप बताइए किसानों को उनके उचित मूल्य देने में नाकाम है। अपनी नाकामियों को छुपाने में ये धर्म के सहारा ले रहे हैं। लेकिन जब आज ये पानी नाक से ऊपर चले गया युवाओं के, गृहिणियों को, तो उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा। ऐसा कदम करने के लिए हम कभी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि युवाओं गृहिणियों को संसद के अंदर जाके आवाज उठानी पड़ रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर यही काम, यही पास कांग्रेस या विपक्षी दल के सांसद ने दिया होता तो उनके साथ क्या आशय होता, कि अगर यही हिंदू के साथ मुस्लिम होते लड़के क्या आशय होता। तो ये देश का, बीजेपी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। आरोपी क्यों नहीं भाजपा सांसद को बर्खास्त किया जाता जिसने इन्हें पास बना के दिया था? जो पास बना रहा भारतीय जनता पार्टी का सांसद था, और इल्जाम राहुल गांधी पे लगाया जा रहा है। अरे वो तो एक ऐसा एमपी सख्त था जो भगोड़ा नहीं था, वहां से भागा नहीं और सीना तान के खड़ा रहा। कैसे नहीं भागे जब सब डरे हुए थे? वो अकेले लीडर कैसे रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश की पहले से उनको पता था? राहुल गांधी हमेशा देश के बुरे वक्त में, जैसा भी वक्त हो जनता या संसद में, तो वो साथ खड़े हैं, निडर खड़े हैं। चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात हो, उन्हें पहले से पता था साजिश का। जो भी देश को तोड़ने वाली ताकतें वे डरी हुई होती है, और जो जोड़ने वाली होती है वो निडर होती है। तो राहुल गांधी निडर है, और राहुल गांधी के पीछे एक एक कार्यकर्ता निडर खड़ा है। अगर ऐसे हमले होंगे और भाजपा सांसद इनको प्रायोजित करेगा, क्योंकि पास किसने बनाया था? भाजपा सांसद ने बनाया था। पूरी रूपरेखा बीजेपी को बदनाम करने की साजिश तो उन्हीं का सांसद लिख रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही रूपरेखा लिख रहा है। अगर यही सांसद कांग्रेस का होता गलती से, तो राहुल गांधी के ऊपर तो पता नहीं कितने इल्जाम लगा दिए होते। आप बताइए, पर्ची पास बना रहा है भाजपा सांसद, इल्जाम राहुल गांधी पे लगा रहे हैं। तो देश में जो अच्छा होता है वो मोदी करते हैं, जो खराब होता है राहुल गांधी करते हैं। ये सरकार रोजगार देने में, महंगाई से निजात देने में, किसानों को उचित मूल्य देने में, आर्मी को सुरक्षा देने में बॉर्डर पे नाकाम है। देश असुरक्षित हाथों में है, और 24 में पूरी जनता बदलाव की तरफ देख रही है, और एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और लाल किले पे इस बार ये भगोड़े जो एमपी सांसद है वो नहीं होंगे, इस बार वो सांसद होंगे जो जनता और संसद के लिए निडर खड़े होंगे, वही चुन के आएंगे, वही देश का निर्माण करेंगे। बात यह है कि 22 साल पहले भी फर्जी गृह मंत्रालय के पोस्टर के साथ, गोल्ड प्लेट के साथ घुस गया था एक एम्बेसडर का, तो ये बदनाम करने की साजिश सरकार का है, सरकार का था, क्योंकि सरकार का ही एक सांसद ने उन्हें अंदर घुसाने का काम किया है। कोई फर्जी पास भी तो हो सकता है। फर्जी, इसका मैं कह रहा हूँ वो सांसद के लिए जांच तो हो, उसे बर्खास्त तो किया जाए। जांच होगी, उसके बाद दोषी पाएंगे तो बर्खास्त होगा। अगर उसकी जांच हो, बर्खास्त हो, अगर ठीक होगा तो वापस। राहुल गांधी को क्यों एक दिन में बर्खास्त कर दिया? कसूरवार नहीं पाए ना, वापस हुई ना। अगर ये होगा तो ये हो जाएगा। आप क्या महुआ मोइत्रा जी को जो सिर्फ अडानी के ऊपर कहने पर जब उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है, तो ये तो सुरक्षा में इतनी बड़ी जो चूक का मामला है उसके लिए दोषी कौन है? प्रताप सिन्हा के रेफरेंस से जो अंदर एंट्री हुई है, और एंट्री होने के बाद उनके पास में फोक अंदर कैसे गया?
सुरक्षा में चूक वहाँ पे हुई है और इसके लिए जिम्मेवार खुद प्रताप सिन्हा हैं, जो कि इसकी जिम्मेवारी उन्हें लेनी पड़ेगी और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो नहीं ले रहे तो संसद से उन्हें बर्खास्त कर देनी चाहिए। क्या पता था कि ये लोग आके उग्रवादी करेंगे? ये उग्रवादी हैं ये लोग। जब एक बात बताइए, चलो वो अंदर पहुंच गए तो सुरक्षा के अंदर वो अंदर फॉग कहाँ से पहुंचा है? जो उन्होंने वहाँ पे अंदर पीले रंग की बायोगैस उड़ाई है वो कहाँ से पहुंचा? वो कहीं ना कहीं से इसके तार प्रताप सिन्हा से जुड़े हुए मिलेंगे। ये जो कार्रवाई थी जो चल रही थी संसद की, वो स्थगित कराना चाह रहे थे, वो इन्होंने कामयाब हो गए हैं उस चीज के अंदर। अपने ही सरकार में अपने ही सरकार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों लेगा? ऐसा है जी, क्योंकि इनको एक बात साफ साफ दिखी है, राहुल गांधी जी जब बोलना चालू करते हैं तो दुनिया उनको अब सुनती है। अब मोदी जी का टाइम नहीं रहा जो कि मोदी जी बोलते हुए पब्लिक सुनती। अब राहुल गांधी जी को सुनना लोग बाग पसंद करते हो और जनता उनको पसंद कर रही है। और साथ साथ में इसके ऊपर इनको जल्द से जल्द स्थगित कर देना, जिनको बर्खास्त करना चाहिए। जैसे महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद को 2 शब्द अडानी के ऊपर बोलने के ऊपर ही सस्पेंड कर दिया गया था। तो जांच तो पहले उन पर भी हुई थी ना, तुरंत थोड़ी कर दिया गया। 2 दिन के अंदर अंदर जांच हो गया, सब हो गया था। दूसरा दिन हो गया, अभी तक क्या जांच हो रही है? कोई जांच का भी तो नहीं बता रहे हैं। आज उनको एनएसए लगा दी गई है, आरोपियों पे एनएसए लगा, उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। लेकिन ये तो सीधा सीधा है, उनके पास जो पास मिला है वो सीधा सीधा ये जवाब दे रहा है कि जो प्रताप सिन्हा है उनके नाम से ही इनके पास इशू है। तो वो इनके जो इशू है तो उन्होंने जानकारी में इशू होंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता किसी अनजान बंदे को दे दिया जाए। क्या कहेंगे सर? कही जा रही पास के द्वारा बीजेपी को बदनाम करने की षड्यंत्र है, पास फर्जी भी तो हो सकता है। नहीं, बीजेपी एक खुद बदनाम है। गुजरात से ये फर्जी बन के और हवा में देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये या बयान दे दें। अगर राहुल गांधी को तो रोज घेर लेंगे, मुझे भी घेर लें, मैं भी गुरु गुप्ता को मुझे घेर लें। मैं गुजरात से भी आया और यहाँ आके दिल्ली में पर ये अमित शाह एक बार क्लियर तो करें। तो आपने सुना किस तरीके से जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेड आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की तैनाती है, फोर्स की तैनाती है, बैरिकेड लगा हुआ है। एक शख्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन बात अगर सदन की करें तो सदन में 4 उग्रवादी घुस सकते हैं, वहाँ पर कलर गैस छोड़ सकते हैं और सांसदों को परेशान कर सकते हैं। सदन के अंदर जहाँ कार्रवाई होती है, जहाँ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, सभापति और तमाम पूरे देश के सांसद बैठते हैं, वहाँ ऐसा हो सकता है। जिस सदन में फोन लेकर जाना अलाउड नहीं होता सिवाय एक पेन के, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन होता है तो पेन ले जाना अलाउड होता है, फोन वोन कुछ अलाउड नहीं होता। वहाँ पर जूते में कलर गैस लेकर जाया जा सकता है, वहाँ पर उग्रवादी कलर गैस लेकर जाते हैं और पूरे सदन में धुआं फैला देते हैं। उसी सदन में गृह मंत्री ये कहते हैं कि कश्मीर को सुरक्षित बना दिया है, कश्मीर को सुरक्षित बनाकर वो अपने भारत का हिस्सा बना रहे हैं। सुरक्षित है, लेकिन जिस सदन में वो बैठ रहे हैं वही सदन सुरक्षित नहीं है। जिस सदन को सबसे अभेद सदन बताया गया था, अभेद महल बताया गया था, उसमें सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हो जाना बहुत बड़ी बात है और सवाल लाजमी है गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से, और वही सवाल पूछा जा रहा है, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।